फ्रेंड्स, जितने भी लोगों ने एलआईसी की पॉलिसी ली हुई है उन लोगों ने लगभग आईपीओ में अप्लाई किया था और उनको शेयर भी अलॉट हुए। लेकिन अब उनकी चिंता ये बन रही है कि क्या हमें लॉस होगा, क्योंकि जीएमपी लगातार गिरा और इस वजह से वो टेंशन में आ गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार एलआईसी में जिन्होंने शेयर होल्डर, जितने भी एलआईसी के पॉलिसी होल्डर उन्होंने निवेश किया है, वो बाजार को बहुत अच्छे से समझते नहीं है, वो नए इन्वेस्टर है, तो उनको ये भी नहीं पता है कि जीएमपी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जीएमपी का मतलब होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। यह एक ऐसी प्राइस होती है जो लिस्टिंग के पहले एक प्राइस को फाइनल किया जाता है, यानी उस प्राइस पे आपके शेयर जो है आपको लिस्टिंग होने वो उससे पहले ही वो ले सकते हैं। उस प्राइस पे एक प्राइस है, ये अनऑफिशियल प्राइस है और इसका कोई भी बेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको एक पैमाना माना जाता है, उसके ऊपर ही लिस्टिंग की संभावना बनती है। ये हमेशा से होता है मार्केट में कि जो ग्रे मार्केट में जो प्राइस है उसी के अनुसार उसके आसपास ही लिस्टिंग होती है। तो यहाँ पे एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। आपने देखा होगा पहले इसकी ग्रे मार्केट में जो प्राइस थी वो 100 रुपीज़ प्लस थी, यानी बहुत ही शानदार प्रीमियम हमें मिल रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा जैसे जैसे आईपीओ नज़दीक आया और जैसे हमने आईपीओ सब्सक्राइब किया, माइनस में चला गया, बहुत ही ज़बरदस्त लॉस होने लगा। लेकिन एक अच्छी राहत भरी खबर यह निकल के आ रही है कि जो रेट जो माइनस हो गई थी, यानी जो 25 रुपीज़ जो माइनस थे ग्रे मार्केट में, उसमें कमी आनी शुरू हो गई है। अब वो कितनी कमी आई है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और क्या आने वाले समय में क्या फिर से जीएमपी हमारा प्रीमियम में चला जाएगा, क्या हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और बाजार की क्या संभावना बन रही है। अभी लिस्टिंग में कम से कम अभी 3 दिन का समय है, तो क्या उसके पहले कुछ सिनेरियो चेंज हो जाएगा, क्या हमें एलआईसी में शानदार प्रॉफिट मिल सकता है। आखिर हमें करना क्या चाहिए। जो भी इन्वेस्टर उनके मन में क्वेश्चन आते हैं, क्या एलआईसी के शेयर बेच के हमें निकल जाना चाहिए या फिर इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी निर्णय लेना, डिसीजन लेना, उसके पहले एलआईसी के बारे में आपको जानना चाहिए। एलआईसी कितना बड़ा इन्वेस्टर है और उनकी स्टेक कितनी है मार्केट के अंदर, उनकी कितनी बड़ी हिस्सेदारी है, और क्वार्टर फोर में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को कहाँ पे बढ़ाया है और कहाँ पे घटाया। ये सारी जानकारी अगर आपके पास होगी तो आप अच्छे से निर्णय ले पाएंगे कि क्या वाकई में दूसरी पीएसयू कंपनियां जितने भी है सरकारी कंपनियां, उनसे कंपेयर किया जा सकता है एलआईसी को, या फिर यहाँ पे पूरा सिनेरियो अलग है। तो सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आएगी, तो पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आईपीओ लगभग पूरा भर चुका है और यहाँ पे अब इसकी लिस्टिंग होगी 17 मई को, और आपके डीमेट में 16 मई को आपको शेयर शो हो जाएंगे। वैसे तो आपको पता चल गया होगा कि आपको कितने शेयर अलॉट हुए, लेकिन आपके डीमेट अकाउंट में अभी नहीं आए होंगे, वो आएंगे 16 मई को। और फिर 17 मई को आप जैसे ही लिस्टिंग होगी उसके बाद चाहे तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर उन शेयरों को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उसको उसी दिन बेचना है, आप चाहे तो 2-4 दिन बाद बेचें या फिर 2-4 साल के लिए रखें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको पूरे शेयर नहीं अलॉट हुए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सब्सक्राइब ज़्यादा हुआ है तो पूरे शेयर तो नहीं मिलेंगे। तो जो आपकी रकम बची हुई होगी वो रकम आपको फिर से रिफंड होनी शुरू हो गई है फ्राइडे से। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी फ्राइडे को ही मिल जाएगी, इसे प्रोसेस लंबा चलेगा, हो सकता है इसमें 2-4 दिन लगे, लेकिन आपकी जो भी अमाउंट बची है वो वापस एलआईसी आपको लौटा देगी और सारे पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको जितने शेयर लगे उतने ही पैसे आपके कटेंगे। सबसे अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि इस बार रिकॉर्ड बनाया एलआईसी ने, कम से कम 5.9 मिलियन का जो है इन्होंने एक नया रिकॉर्ड रच दिया है, बहुत ही शानदार बात है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि दीपम है जो सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमको बहुत बड़ा गर्व हो रहा है कि जो हमारा एलआईसी का एक बड़ा बहुप्रतीक्षित आईपीओ था वो 3 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया, यानी बहुत ही शानदार हमें रेस्पॉन्स मिला है। और एलआईसी के ऊपर जो लोगों ने भरोसा किया उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और आने वाले समय में आपको उसका शानदार रिटर्न भी मिलेगा। यानी आप समझ लो एलआईसी आने वाले समय में आपको बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकती है। फिलहाल जो मामला गड़बड़ा गया है वो है बाजार के सेंटीमेंट की वजह से। अब सबसे मन में यही सवाल उठ के आ रहा है कि क्या होगी, लिस्टिंग कहाँ पे होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपको पता ही होगा, सब शुरुआत जब इसकी हुई थी तो लगभग 85 रुपीज़ 100 रुपीज़ के आसपास इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा था। लोगों के लिए बहुत अच्छी एक पॉजिटिव खबर निकल के आ रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता जीएमपी गिरने लगा, और आपने देखा होगा कल इसका जीएमपी -25 था। लेकिन आज एक राहत भरी खबर निकल कर आई है। आज जो लेटेस्ट जीएमपी निकल कर आया वहाँ पे 20 हो गया, यानी 5 रुपीज़ उसमें वापस सुधार हो गया है। तो आप देखोगे कि ये बहुत दिन के बाद हुआ है, जब जीएमपी लगातार गिर रहा था 25 तक पहुँच गया था, आज उसको 20 पे आ चुका है। इसका मतलब यह है
कि कुछ लोगों का रुझान पॉजिटिव होने लगा है, और अगर ऐसा अगर होता है तो लिस्टिंग के समय तक मुझे लगता है कि जो माइनस जीएमपी है वो लगभग न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसे में जो लिस्टिंग होगी वो न्यूट्रल होगी, यानी लॉस की संभावना नहीं बनेगी। तो ये अच्छी एक थोड़ी सी खबर निकल के आ रही है। काफ़ी लोगों को चिंता होती कि जीएमपी लगातार बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो जो कि हमको जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलने वाला वो भी खत्म हो जाएगा। तो अभी उसके ऊपर एक ब्रेक लग गया है क्योंकि जीएमपी थोड़ा सा सुधर गया है। अब आप देखोगे तो इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 949 के हिसाब से होगी, और जो भी पॉलिसी होल्डर है उनको 60 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अगर इसकी प्रीमियम जो लिस्टिंग फिलहाल आज के समय के हिसाब से भी अगर -20 रुपये डिस्काउंट में होगी तो भी आपको पर शेयर 40 रुपये का प्रॉफिट मिलने वाला है, आपको कोई लॉस होने वाला नहीं है। और जो दूसरे रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने जो इसमें अप्लाई किया उनको भी 45 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो 20 रुपीज़ का जीएमपी जो माइनस चल रहा है उसको अगर लेस कर दिया तो आज के हिसाब से भी उनको भी 25 रुपीज़ पर शेयर प्रॉफिट होने वाला है। तो आपके मन से सारे जो टेंशन है उसको खत्म कर दे, आपको कोई लॉस होने वाला नहीं है। और एक बात और ध्यान रखें, ये धीरे धीरे अब जीएमपी सुधरनी शुरू हुई है तो कल और भी कम हो सकती है, उसमें और सुधार हो सकता है। यानी धीरे धीरे ये जो 20 रुपये माइनस है ये भी हो सकता है कि आगे जाके प्लस हो जाए, और प्लस ना हो तो कम से कम आप ये देखो कि न्यूट्रल हो सकता है। तो कुल मिला के अच्छी बात निकल के आ रही है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो जीएमपी है इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। ये कोई एक परमानेंट पैमाना नहीं है, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। और एक ये अनऑफिशियल डाटा होता है, इसलिए इस पर ज़्यादा आपको गौर नहीं करना है। लेकिन हमेशा यही होता है कि लिस्टिंग इसी के हिसाब से होती है, इसलिए इसको एक बार हम पैमाना मान लेते हैं। लेकिन फिर भी ये अनऑफिशियल डाटा ही आपको खास ध्यान रखना है, इसका लिस्टिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि अब सबसे मजबूत जो है कि LIC एक बहुत मजबूत संस्था है। LIC की बहुत जगह पे अच्छी खासी होल्डिंग है और मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इनका एक असर होता है, और जब भी बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना बनती है LIC सामने आ जाती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि LIC पे आपको भरोसा करना चाहिए। दूसरी PSU कंपनियों से इसको बिल्कुल कंपेयर न करें, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मार्च एंड जो Q4 एंड हुआ उसमें LIC की स्टेक 4.5% की निकल के आ रही है BSE 200 इंडेक्स में। यानी BSE 200 इंडेक्स जिसमें जो बड़े शेयर है उनमें 4.5% की हिस्सेदारी अकेली LIC की है। तो ये मजबूत हिस्सेदारी है। और आप देखोगे तो जो FPI है उनकी हिस्सेदारी 22.4% है, और जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने लगभग 8% की होल्डिंग ली हुई है, और जो दूसरे रिटेल इन्वेस्टर उनकी होल्डिंग 8.2% है। तो आप देख लोगे कि LIC कितना बड़ा इन्वेस्टर है। और ये जो होल्डिंग ली गई है ये उन्हीं कंपनियों को शामिल किया गया है जिनकी होल्डिंग 1% से ऊपर है, और छोटी इसमें होल्डिंग भी होगी। तो आप देख लो कि कितने बड़े इन्वेस्टर LIC है। पूरे मार्केट के अंदर 200 शेयरों के अंदर आप देखोगे जो बड़े BSE के शेयर है उनमें 4.5% की होल्डिंग अकेली LIC की है। तो ये बहुत बड़े इन्वेस्टर है। और अब लेटेस्ट में इन्होंने जो होल्डिंग बढ़ाई है तो कौन से शेयरों में अपनी होल्डिंग बढ़ाई उसको भी देख लेते हैं। तो इन्होंने Q4 में BPCL और महानगर गैस में Q4 में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। साथ में इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और गोदरेज इंडस्ट्रीज से अपनी होल्डिंग को कम किया है। आप देखोगे तो ये इन्होंने फाइनेंशियल 2022 में करीब 42,862 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया है इन्वेस्टमेंट से। यानी जो इन्होंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया इससे इतना शानदार इनको प्रॉफिट मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि LIC लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी हुई है, और अगर आप इन शेयरों को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखोगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारे प्रॉफिट में जाओगे, आपको कोई लॉस होने वाला नहीं है। और मेरी राय यही है कि आपको लिस्टिंग के समय कोई भी अपने जो भी शेयर लगे उनको छेड़ना नहीं है, कुछ समय के लिए उनको बने रखें। आने वाले समय बेहतर आपको रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा। LIC के शेयरों में जिसने भी निवेश किया उनका निवेश दुगुना जल्द से जल्द हो जाएगा। वैसे तो मैंने 3 साल के लिए आपको दुगुना की संभावना बोला है कि 2 से 3 साल लग जाएंगे, लेकिन मुझे कहने का मतलब ये नहीं है कि 3 साल ही लगेंगे या 2 साल ही लगेंगे। हो सकता है कि 1 साल में ही पैसे दुगुना हो जाए, होंगे जरूर, आपको कोई लॉस होने वाला नहीं है। और यहाँ पे एक सेफ इन्वेस्टमेंट है आपका। यहाँ पे जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो है बाजार की। जैसे आपने देखा होगा कि कल के दिन बाजार में शानदार तेजी थी, खरीदारी भी हो रही थी, लेकिन अचानक बाजार में गिरावट शुरू हुई और इसके पीछे वजह बनी FI। तो बाजार ऊपर के लेवल से काफ़ी गिर गया। तो जो BSE सेंसेक्स की क्लोजिंग हुई वो 52,793 पर आ चुके हैं, जहाँ पे हमें 136 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.26% बाजार गिरा। लेकिन ऐसे देखोगे तो आप लगोगे कि बाजार में कम गिरावट हुई है, लेकिन बात यह है कि करीब अच्छी खासी, यानी जो ऊपर के लेवल से देखोगे तो 900 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है, और यही चिंताजनक बात है। और इसीलिए थोड़ा सा सेंटीमेंट बिगड़ा, वरना LIC की लिस्टिंग तो बड़े धूमधाम से हो सकती थी। निफ्टी 50 भी देखा तो फिलहाल 15,782 पर है, जहाँ पे इसने 15,800 का स्तर को तोड़ा है, इसलिए थोड़ा सा पैनिक माहौल बना हुआ है। और इस सब के पीछे वजह है FI। कल भी अगर आप देखो तो FI ने अच्छी खासी बिकवाली की है। कल इन्होंने 7,660 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और सामने 11,440 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। तो इस तरह से उन्होंने 3,780 करोड़ रुपीज़ की कल उन्होंने बिकवाली की है। लेकिन सामने हमारे जो बड़े फंड हाउस है वो लगातार खरीदार बने हुए हैं। कल उन्होंने 7,960 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और सामने
4,790 करोड़ रुपये की बिकवाली की। तो इस तरह से हमारे बड़े फंड हाउस ने कल 3,169 करोड़ रुपये की खरीदारी की। तो यहाँ पे आप देखोगे कि LIC और दूसरे जो भी इन्वेस्टर हैं वो लगातार बाजार में खरीदार बने हुए हैं। तो यहाँ पे FI बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े फंड हाउस लगातार खरीदारी करें। भले ही उनकी खरीदारी थोड़ी कम है, इस वजह से थोड़ी सी आपको गिरावट दिखाई देगी। और इन सब के पीछे वजह है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की प्राइस फिर से बहुत उछाल मारने लगी है। आज की बात करें तो 110 पर आ चुका है WTI क्रूड, जहाँ पे 4.11% की बड़ी तेजी बनी हुई है और 2-3 दिन से फिर से दौड़ रहा है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 111 पर आ चुका है, जहाँ पे 3.82% की तेजी है और इसी वजह से बाजार के सेंटीमेंट पूरे बिगड़े। और दूसरी तरफ हमारा इंडियन रुपीज़ है वो डॉलर के सामने वीक पड़ते जा रहा है, 77.49 पे आ चुका है और इसी वजह से थोड़ा सा माहौल बिगड़ा है। बाकी ओवरऑल अगर पॉजिटिव बन जाए तो LIC में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी संभावना बन जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जिसने भी LIC में निवेश किया हुआ है और जिसको भी शेयर अलॉट हुए उनको डरना बिल्कुल नहीं है। आप अगर लिस्टिंग के दिन भी अगर आप शेयर बेचोगे तो आपको बिल्कुल लॉस नहीं होगा, तो आप अपने चिंता मुक्त हो जाए। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, ये आने वाले समय आपको माला माल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर